सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा फंक्शंस, राइट। तो जब हमने 11th क्लास में फंक्शन पढ़ा हुआ है उसका डेफिनेशन हम रिवाइज कर लेते हैं, राइट। तो सपोज करो आपके पास कोई एक सेट ए है और दूसरा सेट है आपका सेट बी, राइट। सो आपको ए क्रॉस बी करना आता होगा और जो भी आपका ए क्रॉस बी सेट आने वाला होगा उसके अगर आप सबसेट्स बनाते हो तो वो जो सबसेट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस बोलते हैं, राइट। अब एक रिलेशन जो होता है वही फंक्शन होता है। कब? जब कुछ स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए वो पर्टिकुलर फंक्शन। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता था रिलेशन तो वो फंक्शन बन जाता था, राइट। सो हम उसकी डेफिनेशन को रिवाइज करने वाले हैं। अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। एक रिलेशन को फंक्शन तब बोला जाएगा जब if every element of set A has one and only one image in set B, right? So यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि आप A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाले हो और आप जो रिलेशन बनाने वाले हो वो A टू B बनाने वाले हो, तो जो फंक्शन हमारा निकलेगा वो A टू B निकलने वाला है, राइट। सो एक रिलेशन को फंक्शन तब बोला जाता है जब एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट सेट A का उनकी एक एक इमेज होना चाहिए सेट बी में। अगर ऐसा होता है तो वो जो रिलेशन होता है वो फंक्शन बन जाता है, राइट। सो मैंने कुछ यहाँ पे आपके सामने रिलेशंस लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शंस होंगे या नहीं होंगे, राइट। सो हमारा जो पहला रिलेशन है हमको ये बताना है क्या ये फंक्शन होने वाला है। तो डेफिनेशन बोलती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब होता है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए, हर एलिमेंट किसी ना किसी से अटैच होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। सो वन का अटैचमेंट है किसी ना किसी के साथ, टू का अटैचमेंट तो दो दो बार है, थ्री का अटैचमेंट भी है। इसका मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि एवरी एलिमेंट की इमेज तो आ रही है। अब दूसरी कंडीशन वो बोल रहे हैं कि हैज वन एंड ओनली वन इमेज। वो बोल रहे हैं कि एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए हर एक एलिमेंट की। सो वन की एक इमेज है, टू की दो इमेज है, तो उन्होंने बोला है कि सिर्फ वन इमेज होना चाहिए। सो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के कारण ये फंक्शन नहीं बन पाया, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट। सो नॉट अ फंक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टू की दो दो इमेज आ रही है यहाँ पर। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? सो अब पहले ये देखना पड़ेगा कि आप सेट बी टू सेट ए गए हो, आपको क्लियर कट एरो डायग्राम से मिल गया है कि ये जो रिलेशन बना हुआ है ये बी क्रॉस ए का बना होगा, राइट। सो आपका पूरा कंसंट्रेशन इस बार सेट बी पे होना चाहिए। सेट बी के हर एक एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए, 4 का भी अटैचमेंट है और 5 का भी अटैचमेंट है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं गया आपका। दूसरी कंडीशन है कि वो एक एक बार इमेज बनना चाहिए। आप देख सकते हो 4 का सिर्फ एक इमेज बन रहा है, 5 का भी सिर्फ एक इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो ये एक फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब ये पर्टिकुलर रिलेशन एक फंक्शन का होने वाला है। थर्ड को देखते हैं हम। सेट ए पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया होगा, वहां से रिलेशन बनाया गया होगा। आप देख सकते हो 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट है। 4 जो है इसका किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, मतलब 4 का एक भी इमेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं होने वाला है। अगर हम इस वाले एग्जांपल को देखें तो हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ अटैच है। सेट ए में कोई भी खाली एलिमेंट नहीं गया है और जितने भी एलिमेंट्स आपके अटैच है इनकी सिर्फ एक ही इमेज है, एक से ज्यादा इमेज नहीं है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर रिलेशन एक फंक्शन का रिलेशन होने वाला है। ये फंक्शन नहीं होगा, यस दिस इज अ फंक्शन, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन एंड दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, राइट। सो जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं वो हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और फिर हम बनाने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे फंक्शंस पॉसिबल होंगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको चारों के चारों फंक्शंस दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हो, ये आपके फंक्शंस होंगे एरो डायग्राम के ऊपर। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या आप इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल सकते हो?
तो हमने 11th क्लास पे एरो डायग्राम पर डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना सीखा हुआ है, राइट। सो आइए हम इस पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिख लेते हैं, राइट। सो इसका कोडोमेन क्या होने वाला है, जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं डोमेन से, राइट। सो इसका जो डोमेन कौन सा सेट होगा, सो डोमेन सेट वो होता था वो सारे एलिमेंट सेट ए के, क्योंकि ए टू बी गया है तो ए सेट के वो सारे एलिमेंट जो जो इंगेज हुए होंगे, राइट। सो यहाँ हम देख सकते हैं 1 का भी इंगेजमेंट है, 2 का भी है, 3 भी किसी ना किसी के साथ इंगेज और 4 भी है। इसका मतलब डोमेन सेट हमारा ये होने वाला है। अगर मैं इसी में पूछूं कि हमारा डोमेन सेट क्या होने वाला है, सो इसमें हमारा डोमेन सेट होने वाला है जो जो एलिमेंट्स इंगेज हुए होंगे। सो हम देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। इस वाले में अगर हम बोले कि डोमेन सेट क्या होने वाला है, सो इसमें भी हमारा डोमेन सेट 1, 2, 3, 4 होने वाला है, क्योंकि चारों के चारों एलिमेंट किसी न किसी के साथ एंगेज हुए हैं। वैसे ही अगर हम सेट ई में बात करें, इस वाले में इसका डोमेन सेट क्या होने वाला है, सो आप देख सकते हो इसका डोमेन सेट होगा 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों के तीनों एलिमेंट किसी न किसी के साथ एंगेज हुए हैं, राइट। अब याद करिए कि हमने ये भी पढ़ा था कि रिलेशंस में अगर हमको डोमेन निकालना था तो हम पूछते थे कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट एंगेज है। और जब हमने फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने बोला था कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट एंगेज होना चाहिए। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के केस में डोमेन जो होता है वो इंटायर सेट ए ही बन जाता है। आप देख सकते हो जो सेट ए है वही आपका डोमेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा। अगर बाय चांस हम 4 का एंगेजमेंट नहीं करते हैं यहाँ पर, तो ये फिर फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 4 का एंगेजमेंट नहीं होगा। और फंक्शन का डेफिनेशन बोलता है कि हर एक एलिमेंट किसी न किसी के साथ एंगेज होना चाहिए, राइट। सो इस केस में अगर मैं पूछूं इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, क्योंकि 4 का एंगेजमेंट हमने ये खत्म कर दिया। बट क्योंकि ये हमारा एंगेजमेंट है तो ये फंक्शन बन गया है, और इस केस में अगर डोमेन पूछेंगे 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, विच इज इंटायर सेट ए, राइट। तो हम ये लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ फंक्शन, इन केस ऑफ फंक्शन डोमेन जो होता है वो हमारा डोमेन जो होता है वो इंटायर सेट ए ही बन जाता है। ये कब की बात हो रही है, जब आपका जो आपका फंक्शन बना है वो ए टू बी बना है, राइट। अगर आपका फंक्शन बी टू ए बनता तो डोमेन जो होता वो सेट बी आता, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट करके रखनी होगी, राइट। सो डोमेन हमने सबका लिख लिया है। अगर मैं यहीं पे पूछूं कि कोडोमेन क्या क्या होने वाला है, सो कोडोमेन को मैंने सी सेट से नाम दिया है। यहाँ पर जो सी सेट होगा वो क्या होगा, सो कोडोमेन हमें पता है कि इंटायर सेट बी को ही हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, राइट। सो कोडोमेन इस केस में क्या होगा, सेट बी। इस केस में भी जो कोडोमेन होगा, सी से डिनोट किया है कोडोमेन को, वो इंटायर सेट बी होगा। और इस केस में सेट बी होगा, और इस केस में भी कोडोमेन क्या होगा, सेट बी। तो इसका सेट बी क्या है, 5, 6, 7, 8, 9। इसका सेट बी क्या है, ये हम लिख सकते हैं आराम से, राइट। सो इसका मैं कोडोमेन लिख रहा हूं, वो होगा 5, 6 एंड 7। इस केस में कोडोमेन क्या होगा, वो होगा 5, 6, 7। इस केस में कोडोमेन क्या होगा, वो होगा 5, 6, 7, 8, 9। और इस केस में कोडोमेन क्या होने वाला है, वो होगा 4, 5 एंड 6, राइट। अब अगर हम यहाँ पे पूछे कि रेंज क्या होने वाला है, तो रेंज क्या होता था आपका, सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो इमेज इनकी बनी होगी, इसका मतलब जो अटैचमेंट हुए होंगे सेट बी में, राइट। सो रेंज को मैं कैपिटल आर से लिख रहा हूँ फिलहाल। तो रेंज जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा कौन कौन से एलिमेंट्स अटैच हो यहाँ पे, तो बनेगा 5, 6, 7। आप देख सकते हो इन तीनों का एंगेजमेंट है। इस वाले में रेंज क्या होगा, सो इस केस में रेंज जो होगा 6 और 7 ही सिर्फ अटैचमेंट हुआ है, 5 का अटैचमेंट नहीं हुआ है, तो सिर्फ 6 एलिमेंट और सिर्फ 7, ये आपका होगा रेंज। इस केस में रेंज क्या आने वाला है, सो आप देख सकते हो 9 को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में एंगेज हुए होंगे। सो 9 को छोड़ के सारे एलिमेंट आपके रेंज में आ जाएंगे। और इस केस में जो रेंज आने वाला है वो होने वाला है 4, 5 एंड 6, राइट। सो यहाँ पे हमने सीखा डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है फंक्शंस में और रिलेशंस में।
राइट। अब इनके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, राइट। सो हमारा जो पहला टाइप का फंक्शन है वो है वन वन फंक्शन, या फिर हम इसे दूसरा नाम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। सो इनका डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, पहले हम समझते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं, राइट। सो वन क्या, अब हमसे पूछा जाए कि ये फंक्शन तो हो गया है, क्या ये वन वन फंक्शन है? सो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है कि सेट बी में जो भी एलिमेंट्स आपके अटैच हुए होंगे वो सिर्फ एक एक बार अटैच होना चाहिए, राइट। सो हमें पता है ये फंक्शन तो है। अब सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके अटैच है? 7 अटैच है, तो 7 एग्जैक्टली एक ही बार अटैच होना चाहिए। आप देख सकते हो एक ही बार अटैच है। आपको इस बार जो ध्यान देना है वन वन फंक्शन चेक करने के लिए, वो सेट बी पे आना है, ना कि सेट ए पे, राइट। पहली बात, वन वन फंक्शन चेक करने से पहले आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि वो फंक्शन है या नहीं। तो पहले फंक्शन तो वो बन गया है, अब वन वन चेक करने के लिए 7 का एग्जैक्टली एक बार अटैचमेंट होना चाहिए, जो जो भी एलिमेंट अटैच हुए हैं। तो 7 अटैच हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, 6 का भी एक ही अटैचमेंट हुआ है, बट 5 का दो दो बार अटैचमेंट हुआ है, राइट। वन वन फंक्शन के लिए सिर्फ एक ही बार अटैचमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा, और जो फंक्शन वन वन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। जो फंक्शन वन वन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, राइट। इसका डेफिनेशन हम आराम से बाद में लिखने वाले हैं, पहले एरो डायग्राम पे समझते हैं क्या ये वन वन फंक्शन है या नहीं है। क्या सेकंड वाला फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन है या फिर मेनी वन फंक्शन है, राइट। सो हमारा पूरा कंसंट्रेशन सेट बी पे जाएगा। सेट बी के जो भी एलिमेंट अटैच हुए हैं वो एक एक बारी अटैच होना चाहिए। जो 5 है उसका अटैचमेंट है ही नहीं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 6 एक बार अटैच है, 7 जो है वो तीन तीन बार अटैच है। इसका मतलब ये भी वन वन फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा? मेनी वन फंक्शन, राइट। आपको यहाँ ध्यान रखना है 5 की वजह से ये मेनी वन नहीं बना है, 5 का अटैचमेंट ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी अटैचमेंट हुआ है वो एक ही बार होना चाहिए, या तो 0 बार होना चाहिए या 1 बार। इसका मतलब मैक्सिमम 1 टाइम अटैचमेंट होना चाहिए सेट बी में। इसका एक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 6 एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है। बस 7 जो है वो एक से ज्यादा बार है, वो अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। नाउ इस वाले सेट फंक्शन पे आते हैं। 9 का एक भी बार अटैचमेंट नहीं है, कोई बात नहीं। 8 का एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का एक बार अटैचमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का भी एक बार अटैचमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा? वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, राइट। ये मेनी वन फंक्शन नहीं होने वाला है। आप देख सकते हो वन वन फंक्शन में वन और वन, वन और वन का मतलब है कि यहां से एक लाइन जानी चाहिए और वो एलिमेंट जो होगा उस पे यूनिक एक लाइन जाना चाहिए, राइट। अब हम यहाँ पे आते हैं, क्या ये वाला फंक्शन वन वन फंक्शन होगा या नहीं है? तो सेट बी पे ध्यान देना है हमें। 4 का अटैचमेंट एक बार है, एग्जैक्टली 1 टाइम। 5 का भी एक बार है, 6 का भी एक बार है। इसका मतलब ये वन वन फंक्शन होने वाला है। वन वन फंक्शन, ये भी एक वन वन फंक्शन होने वाला है, राइट। तो जो फंक्शन वन वन नहीं होते हैं उसे हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, और अदरवाइज वो बन जाते हैं वन वन फंक्शन, राइट। एक दूसरे टाइप का टाइप्स ऑफ फंक्शन में होता है ऑन्टो फंक्शन या फिर इनटू फंक्शन, राइट। तो उसको हम समझते हैं एरो डायग्राम का ऊपर, राइट। सो एक फंक्शन ऑन्टो फंक्शन तब होता है जब उसका रेंज और उसका कोडोमेन दोनों बराबर आ जाए, उसको बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इस फंक्शन में जो रेंज है, ये रहा आपका रेंज, और आपका जो कोडोमेन है, क्या ये दोनों बराबर है? तो आप देख सकते हो डोमेन और कोडोमेन दोनों जो है वो बराबर है। इसका मतलब ये ऑन्टो फंक्शन बनने वाला है। सो यस, इट इज एन ऑन्टो फंक्शन, राइट। या ये वाला एक ऑन्टो फंक्शन होगा या इनटू फंक्शन। तो आप देख सकते हो इसका डोमेन और रेंज जो है, कोडोमेन और रेंज जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। इसमें 5 6 7 आ रहा है कोडोमेन में, इसमें 6 7 आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये बन जाएगा इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, राइट।
सो इनटू फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो सेट बी में कोई भी एलिमेंट अगर खाली छूट जाए, अगर सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली छूट जाए तो वो इनटू बन जाता है। यहाँ पे सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटे, इस बार सेट बी पे ध्यान देना है आपको। फंक्शन चेक करते वक्त सेट ए पे ध्यान दिया जाता है, ऑनटो इनटू चेक करते वक्त आपको सेट बी पे ध्यान दिया जाता है। वन वन मेनी वन फंक्शन चेक करते हुए भी आपको सेट बी पे ध्यान देना है। इन सब से पहले आपको ये इंश्योर कर लेना होता है कि आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन होना जरूरी है, राइट। सो यहाँ पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं गया इसलिए ये ऑनटो बन गया, यहाँ पे एलिमेंट्स खाली चले गए इसका मतलब ये इनटू बन गया, राइट। यहाँ पर भी क्या रेंज और कोडोमेन आपकी बराबर है, तो आप देख सकते हो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, इनटू फंक्शन। इनडायरेक्टली इसको हम बोल सकते हैं कि सेट बी का एक एलिमेंट खाली चले गया है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ अटैचमेंट अगर होता तो वो बनता आपका ऑनटो फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो रेंज और कोडोमेन है वो बराबर है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन होगा, एक ऑनटो फंक्शन, राइट। अब जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑनटो भी हो उन फंक्शन को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। सो ये फंक्शन जो होगा ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। सो दिस इज आल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट, जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑनटो भी। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो जो हमारा पहला टाइप का फंक्शन होता है वो होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का जो दूसरा नाम होता है वो इंजेक्टिव फंक्शन भी उसे बोला जाता है, राइट। इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, अ फंक्शन इज सच दैट एक्स टू बी जा रहा है। अब यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कि फ्यूचर में जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दे रखे f is such that from x to y, तो यहाँ पे जो x होता है वो डोमेन होता है और जो y होता है वो कोडोमेन होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि फंक्शन अगर a टू b जाता है तो इन केस ऑफ फंक्शन जो सेट a होता है वो पूरा का पूरा डोमेन ही बन जाता है और सेट b तो आपका कोडोमेन होता ही है। तो अगली बार से जब भी आपको फंक्शन इस टाइप से दे रखेंगे इसका मतलब आपको डोमेन भी दे रखा है और आपको कोडोमेन भी दे रखा है, राइट। सो क्या होता है, if the image of distinct element of x are distinct in set b, जो सेट a से जो सेट x है आपका, जो सेट x है डोमेन वाला, उससे जो लाइनें जा रही है वो हर एक एलिमेंट से एक एक जाना चाहिए और जो सेट b में जो लाइन आ रही है वो भी एक एक ही बार आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, राइट। तब जाके वो वन वन फंक्शन बन जाता है जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, राइट, अगर ऐसा नहीं हुआ अदरवाइज वो फंक्शन को क्या बोल देंगे हम, मेनी वन फंक्शन, राइट। फिर तीसरा हमारा टाइप ऑफ फंक्शन में आता है ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, राइट। सो ऑन्टो फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर आ जाते हैं, आपको पता है रेंज भी एक सेट होता है और कोडोमेन भी एक सेट होता है। कोडोमेन आपको फंक्शन में ऑलरेडी दे रखा है सेट y और आपको रेंज निकालना होगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो फंक्शन जो है वो ऑन्टो फंक्शन बन जाता है। ऑन्टो फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन, राइट। सो ये हमारे चार टाइप के फंक्शन है। जो हमारा पांचवा टाइप का फंक्शन है वो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो वन वन भी होता है और जो ऑन्टो भी होता है। अगर ये दोनों हो गया, वन वन भी हो गया और ऑन्टो भी हो गया, इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया है, राइट। जब भी हम वन वन ऑन्टो बाइजेक्टिव कुछ भी चेक करते हैं आपको पहले ये इंश्योर कर लेना होगा कि वो फंक्शन होना चाहिए। अगर वो फंक्शन नहीं होगा तो आपको ये चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। आगे हम पता करने वाले हैं कि वन वन और मेनी वन फंक्शन कैसे हम पता लगाएंगे जब हमें ओरिजिनली फंक्शन दे रखा हो, राइट। अभी तक हमको
एरो डायग्राम पर हम पता लगा सकते हैं कि वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है, राइट। ओरिजिनल फंक्शन जब हमें दे रखते हैं तो हम अभी पता लगाना नहीं सीखे हुए, राइट। सो कैसे हमको पता करना है वन वन मेनी फंक्शन? सो आपको क्या करना है, आपको दो इनपुट लेना है। एक इनपुट लेना है x1 और दूसरा इनपुट लेना है x2, राइट। आपने दो इनपुट लिए। अगर इसको हम एरो डायग्राम पर समझे तो हमने दो अलग अलग इनपुट लिए, एक लिया x1 और एक दूसरा लिया है x2, राइट। अब हमें उसका फंक्शन बना देना है। उस इनपुट को फंक्शन के अंदर डालकर उन दोनों को बराबर कर देना है, राइट। इसका मतलब हुआ f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को बराबर लिख के उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, राइट। और सॉल्व करने के बाद आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 ही सिर्फ ओनली सॉल्यूशन मिलता है। अगर सिर्फ यही एक सॉल्यूशन मिलता है, इज द ओनली सॉल्यूशन, तो फिर वो वन वन बन जाता है, राइट। वो बन जाएगा वन वन फंक्शन। अगर इसके अलावा और भी सॉल्यूशन आपके पास आ रहे हैं x1 इक्वल टू x2 के अलावा, तो फिर वो मेनी वन फंक्शन बन जाता है, राइट। तो हमने किया क्या है अभी तक? फॉर एग्जाम्पल दो अलग अलग इनपुट पर अगर आपके पास x1 और x2 की वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब x1 इक्वल्स टू x2 नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो मेनी वन फंक्शन रहा होगा। आप इसको एरो डायग्राम पर भी समझ सकते हैं, राइट। अगर हम एक एग्जांपल ले, f ऑफ x अगर x स्क्वायर दे रखा है और हमसे पूछा गया है क्या ये वन वन फंक्शन है, क्या ये मेनी वन फंक्शन है। सो आपको करना क्या है, इसमें आपको x1 और x2 करके f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को बराबर कर देना है, राइट। अब f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी? अगर f ऑफ x स्क्वायर है, सो अगर x की जगह हम x1 को रिप्लेस कर दें लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी आपको x की जगह x1 रिप्लेस करना होगा। दैट मीन्स x1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका f ऑफ x1। वैसे ही अगर f ऑफ x2 की वैल्यू निकालना है, सो x की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा x2, इसका मतलब यहाँ भी x की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा x2। दैट मीन्स ये बन जाएगा x2 का स्क्वायर, राइट। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। x1 का स्क्वायर बराबर है x2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालें इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, तो आप देखोगे एक सॉल्यूशन तो आपका निकलेगा कि x1 जो है वो x2 के बराबर हो जाए, राइट। फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर वो 5 के स्क्वायर के बराबर तो होगा ही। दैट मींस x1 इज इक्वल टू x2 आपका एक सॉल्यूशन निकला है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको दूसरे टाइप से भी देख सकते हो। आप इसे लिख सकते हो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहां से आप लिख पाओगे x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया है विच इज नथिंग बट a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट। अब ये दो चीज जीरो कब हो सकती है? या तो ये जीरो हो जाए, ये जीरो कब होगा? जब x1 और x2 क्या हो जाए बराबर, या फिर ये चीज हो जाए। दैट मीन्स x1 बराबर हो जाए माइनस ऑफ x2 के। सो आप देखोगे यहाँ से आपको दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है x1 इक्वल टू x2 क्योंकि ये तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। अगर इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन आ जाता है, इस केस में हमारे पास इसके अलावा एक और सॉल्यूशन आया है, इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन हो गया। सिर्फ अगर अकेला ये सॉल्यूशन आता तो ये वन वन फंक्शन बन जाता। दैट मीन्स ये कैसा फंक्शन होगा? ये एक मेनी वन फंक्शन होने वाला है, राइट। सो जब भी आपको वन वन मेनी वन फंक्शन चेक करना हो, जब आपको ओरिजिनली फंक्शन दे रखा हो, आपको सिंपली क्या करना है, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर प्रूफ कर लिख देना है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आपके पास x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी कोई सॉल्यूशन आते हैं तो वो मेनी वन फंक्शन बन जाता है, और सिर्फ अकेला एक ही सॉल्यूशन आता है x1 इज इक्वल टू x2 तो वो वन वन फंक्शन बन जाता है, राइट। एक सॉल्यूशन तो पक्का आने वाला है इस केस में, इसको आप एरो डायग्राम से समझ सकते हैं और आप वन वन फंक्शन की डेफिनेशन पे जाके इसको देख पाओगे, राइट। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। आपको चेक करना है क्या ये वन वन फंक्शन है या मेनी वन। तो सिंपली आपको क्या करना है, f ऑफ x1 को बराबर कर देना है, दिस इज f ऑफ x1, इसको बराबर कर देना है f ऑफ x2 के बराबर,
तो जो मैंने राइट साइड लिखा है वो क्या लिखा है मैंने, f ऑफ x2। सो दिस इज f1 f ऑफ x1, दिस इज f ऑफ x2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। सो ये बन जाएगा x1 इंटू x2 माइनस 2x1 राइट प्लस 3x2 माइनस 6 इज इक्वल टू x1 x2 राइट। फिर बनेगा आपका प्लस 3x1 राइट, फिर बनेगा आपका प्लस माइनस 2x2 और लास्ट में बनेगा माइनस 6। आप देखोगे माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल, x1 इंटू x2 से x2 इंटू x2। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सेट जाएगा तो ये बनेगा 5 ऑफ x1 और ये उस साइड जाएगा तो ये बनेगा 5 ऑफ x2 राइट। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिंपली बन जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो आप देखोगे जब हमने f ऑफ x1 को बराबर किया f ऑफ x2 के, आपके पास सिर्फ अकेला एक ही सॉल्यूशन आया है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन राइट। सो ये एक तरीका होता है 1-1 फंक्शन चेक करने के लिए। इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से, बट एनसीईआरटी के लिए ये कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है हमारे लिए। अब हम ये पता करने वाले हैं कि जब हमें ओरिजिनली फंक्शन दे रखा हो तो हम ऑनटो और इनटू फंक्शन कैसे चेक करते हैं राइट। अभी तक हम एरो डायग्राम पर ऑनटो और इनटू फंक्शन चेक करना आ गया है हमें, तो अब ओरिजिनल फंक्शन पे कैसे हम पता करने वाले हैं ये हम सीखने वाले हैं राइट। सो ऑनटो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, एक फंक्शन ऑनटो जब होता है जब उसके जो कोडोमेन होता है वो बराबर हो जाता है रेंज की राइट। सो अगर रेंज के बराबर होता है तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, ऑनटो फंक्शन राइट। अब जब भी आपको इस टाइप के फंक्शन देते हैं तो हमें बोल रखा है कि f किस तरीके से डिफाइंड है, f इज सच दैट ये आपका सेट A है और ये आपका सेट B है राइट। हमें पता है जो इंटायर सेट B होता है वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन, और जो ये हमारा सेट A है वो है हमारा डोमेन राइट। आप क्लियर कट देख भी सकते हो, अगर आप इसका डोमेन निकालोगे तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स सारे के सारे रियल नंबर 1 को छोड़कर, तो आप देख सकते हो सारे के सारे रियल नंबर 1 को छोड़ के इसका डोमेन बनने वाला है राइट। मगर अभी हमें डोमेन से काम नहीं है, अभी हम इसका कोडोमेन पर फोकस करते हैं। तो इन्होंने जो हमें कोडोमेन दे रखा है वो रियल नंबर्स दे रखे हैं। अगर हम इसका रेंज निकाल पाए और हम चेक कर लें कि क्या वो रियल नंबर्स आ रहे हैं, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब हमें रेंज निकालना पड़ेगा यहाँ पर। सो हम रेंज निकालना का कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं कि हम f ऑफ x को क्या पुट कर देते हैं, y के बराबर। ये जो हम मेथड लगाने वाले ये इनवर्स मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज निकालने वाले राइट। बहुत सारे मेथड्स होते हैं रेंज निकालने के, हम इनवर्स मेथड से इसका रेंज निकालने वाले हैं। सो हमने f ऑफ x को y पुट कर दिया और हमने यहाँ लिख दिया कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 राइट। अब इनवर्स मेथड रेंज निकालने में आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना होता है कि आपको x इन टर्म्स ऑफ y लेके आना पड़ता है। राइट हैंड साइड जो भी आना चाहिए वो y के टर्म्स में आना चाहिए और फिर उस वाले फंक्शन का हम डोमेन निकाल देते हैं, वही आपका क्या निकल के आता है, रेंज राइट। सो इनडायरेक्टली हम इस क्वेश्चन का रेंज निकालने वाले हैं राइट। अब अगर हमें x लेफ्ट हैंड साइड लाना है सो हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा x इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। क्योंकि x को आपको लेफ्ट हैंड साइड लाना है तो जितने भी टर्म्स जो x कंटेन कर रहे हैं उन्हें हमको लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, बाकी सारी टर्म्स को हमें राइट हैंड साइड भेज देना है। आप देख सकते हो इस x को आपको लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, इसमें भी x है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड रखना पड़ेगा, इसमें x नहीं है तो हम इसे राइट साइड भेज देंगे राइट। सो ये बन जाएगा x इंटू वाई माइनस एक्स, आपको y को राइट हैंड साइड भेज देना है और 2 एज इट इज रह जाएगा राइट। अब आपका टारगेट है आपको x लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है राइट।
सो आप देख सकते हो इसमें भी x है और इसमें भी x है, आप x को कॉमन ले सकते हो यहाँ पर। सो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं x को कॉमन, अंदर बच जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 2। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब इस वाले फंक्शन आप देखो x एक्सक्लूसिव इन टर्म्स ऑफ y हमने निकाल दिया है। अब इस वाले फंक्शन की हमें डोमेन निकाल देना होता है। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगा, ना कोई अंडर रूट आ रहा है ना कोई लॉगरिथम आ रहा है। यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि आप इसका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y माइनस 1 should not be equal to 0, that means y is not equal to 1, right? और आपको पता है y की वैल्यू ही, y क्या होता है आउटपुट, और आउटपुट ही क्या होता है आपका रेंज। तो y की वैल्यूज ही क्या होंगी आपकी रेंज, राइट? सो ये क्या हो जाएगा आपका रेंज। और रेंज अगर इसको दूसरे टर्म्स में आप लिख पाओ तो हो जाएगा सारे के सारे रियल नंबर 1 को छोड़कर। सो ये इसका क्या आया है रेंज, राइट? रियल नंबर 1 को छोड़कर इसका रेंज आया है। आप देख सकते हो इसका कोडोमेन क्या था, इसका कोडोमेन था रियल नंबर, राइट? सो आप देख सकते हो इसका कोडोमेन और इसका रेंज बराबर नहीं आया है, दैट मीन्स ये एक इनटू फंक्शन होने वाला है, राइट? सो हम लिख सकते हैं कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, दैट इम्प्लाइज ये एक कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होने वाला है, राइट? सो इसका कोडोमेन क्या हुआ था, ये सारे के सारे रियल नंबर, राइट? सो ये आपको नोट करने वाली चीज है। और यहां से हमारा दोनों बराबर नहीं आए, दैट मीन्स इट इज एन इनटू फंक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन, मेनी वन, ऑन्टो, इनटू, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सब कैसे पता कर सकते हैं हम यूजिंग ग्राफ्स। अगर सिर्फ हमें ग्राफ्स दे रखे हैं, राइट? फंक्शन अगर दे रखे हैं तो हमने पढ़ लिया है, एरो डायग्राम अगर हमें दे रखते हैं तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन बता सकते हैं। अगर हमें ग्राफ दे रखते हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो है ये किस टाइप का फंक्शन होने वाला है, राइट? सो पहले वन वन और मेनी वन फंक्शन चेक करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ इस तरीके का फंक्शन है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो ग्राफ है ये वन वन फंक्शन का है, क्या ये फंक्शन है? सबसे पहले जब भी आपको वन वन मेनी वन कोई भी फंक्शन चेक करना होगा, सबसे पहले आप ये इंश्योर करोगे कि वो फंक्शन तो होना चाहिए, राइट? तो क्या ये ग्राफ फंक्शन का है? एक ग्राफ फंक्शन का हम कैसे चेक करते हैं, हम पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन बनाते जाते हैं। अगर एक भी लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती है तो वो फंक्शन नहीं होता है। ये हमने 11th क्लास के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो हम देखेंगे अगर हम पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये मैक्सिमम एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगी ग्राफ पे। अगर हम यहाँ बनाते हैं तो आप देखोगे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ को, यहाँ बनाएंगे तो इस पॉइंट पे, तो मैक्सिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन होता है, राइट? अब हम अगर पता करें क्या ये वन वन फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, ये फंक्शन का तो हो गया है। सो अगर इस ग्राफ को हम एनालाइज करें तो सपोज करो एक मैंने आउटपुट फिक्स किया 5, राइट? मैंने एक आउटपुट फिक्स किया 5, तो आप देखोगे ये पर्टिकुलर आउटपुट दो इनपुट, अलग अलग इनपुट पे आ रहा है, राइट? फॉर एग्जांपल एक आ रहा है 1 पर और एक आ रहा है 3 पर। आप देख सकते हो कि जब आप इनपुट डालोगे 1, दैट मींस f ऑफ 1 का वैल्यू भी 5 आएगा और f ऑफ 3 का वैल्यू भी 5 आएगा। दो अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहे हैं आपके, राइट? सो अगर इसको एरो डायग्राम पे बनाएंगे तो दो अलग अलग इनपुट पे, यस बहुत सारे इनपुट होंगे आपके पास, बट हमें सिर्फ इन दो इनपुट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 1 पर भी आंसर 5 आ रहा है और 3 पर भी आंसर 5 आ रहा है। यहाँ पे और भी कुछ आपके एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट क्या ये वन वन फंक्शन होगा, राइट? आप देख सकते हो जो आपका आउटपुट सेट है दैट इज सेट बी। सेट बी में आपको कम से कम एक एलिमेंट तो मिल ही जाएगा जिसमें दो दो इमेज बन रही है, मतलब दो दो लाइन जिसके पास आ रही है।
तो हमें पता है एरो डायग्राम पे कि ये वन वन फंक्शन तो नहीं होता है, ये तो मेनी वन फंक्शन होता है, राइट। सो आपने देखा सेम आउटपुट पर दो अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है, एरो डायग्राम ऐसा कुछ बन गया और वो क्या बन गया, मेनी वन फंक्शन, राइट। तो जब भी आपको वन वन फंक्शन ग्राफ पे चेक करना होगा, आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनानी होगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब आपने लाइन बनाई होगी, तो अगर वो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई ग्राफ को, तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, वो मेनी वन फंक्शन बन जाएगा, राइट। क्योंकि जैसे ही हमने लाइन बनाई, फॉर एग्जांपल ये वाली जब हम लाइन बनाएंगे तो आप देखोगे दो दो जगह इंटरसेक्ट कर जाएगी ये वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ को इस टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाएगी और वो मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। अगर एक भी ऐसी लाइन मिल जाती है तो वो मेनी वन फंक्शन बन जाता है, राइट। तो हम लिख लेते हैं, ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ अ सिंगल लाइन, अगर कोई भी एक भी लाइन मिल गई, इफ अ सिंगल लाइन कट graph at more than one point, then it is many one function, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब भी आपको फंक्शन चेक करना होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन बनाएंगे हम, अगर एक भी लाइन ऐसी मिल गई जो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई ग्राफ को, तो वो फंक्शन नहीं होता है, राइट। अगर आपको वन वन फंक्शन चेक करना होगा तो पहले आपको फंक्शन चेक करना होगा, अगर वो फंक्शन है तो फिर आप वन वन फंक्शन पे आओगे, और वन वन फंक्शन चेक करने के लिए इस बार आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनानी होगी। अगर एक भी ऐसी लाइन मिल गई जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और आपके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, जैसे आप देख सकते हो यहाँ तो मैं इनफाइनाइट लाइन, एक ये लाइन भी देख सकते हो, ये भी एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, ये लाइन ये भी एक से ज्यादा पे इंटरसेक्ट। अगर आपको एक भी लाइन मिल गई, जैसे मेरी केस में मैंने 5 वाली लाइन चूज करी, तो भी वो जो है मेनी वन फंक्शन हो जाता है, राइट। सो वन वन मेनी वन फंक्शन चेक करने का ये तरीका होता है, राइट। दूसरा है, हमें ऑनटो और इनटू फंक्शन चेक करना होगा। सो एक फंक्शन ऑनटो जब होता है जब उसका कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है, राइट। और हमने 11th क्लास में रेंज निकालना सीखा है यूजिंग ग्राफ्स, राइट। सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। सो सपोज करो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक फंक्शन है जो 1 2 3 डोमेन हो चुका है, ये कोडोमेन हो चुका है, और ये फंक्शन है। सो इस फंक्शन का हम रेंज आराम से निकाल सकते हैं। सो अगर अब आप इसका रेंज निकालोगे, सो 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं ग्राफ्स के। सो रेंज क्या होगी इसकी, वाई एक्सिस पे आती है रेंज 2 से लेकर 5। सो 2 से लेकर 5 तक के सारे नंबर, 2 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। सो 2 पर ओपन, 5 को भी ओपन करना है वाई एक्सिस पर। सो ये हो जाएगा 2 से लेकर 5। अब आपका जो कोडोमेन है वो रहा 2 से लेकर 5 तक के सारे नंबर इंक्लूडिंग 2, और जो रेंज है वो है 2 से लेकर 5 तक के सारे नंबर एक्सक्लूडिंग 2। आप देख सकते हो आपका रेंज और कोडोमेन, ये रहा आपका कोडोमेन और ये रहा आपका डोमेन। आप देख सकते हो आपको कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं आया है, दैट मींस इट इज एन इनटू फंक्शन, ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा।